चलिए इस वीडियो में हम कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे और कौन कौन से एग्जाम्पल में क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बहुत सारा एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फ़ैन वेरी कॉमन है ना। तो इलेक्ट्रिक फ़ैन में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू मैकेनिकल एनर्जी, या आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक एनर्जी, या आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो बेस्ट रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एग्जांपल है माइक्रोफोन, बहुत कॉमन मिस्टेक होता है इसमें, तो आप ध्यान दीजिए। इसमें साउंड एनर्जी पहले रहता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके वो एम्पलीफायर में चले जाता है। तो पहले आप बोलते हैं तो साउंड एनर्जी, उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बहुत बच्चे लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल टू साउंड, है ना, तो वो गलत है। तो याद रखिए साउंड टू इलेक्ट्रिकल। फिर तीसरा है लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सिग्नल आता है एम्पलीफायर से वो अभी साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी। तभी यहाँ आप सोचेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब में तो हीट भी होता है, तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब को हीट पाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो वो यूज़फुल एनर्जी नहीं है। तो आपको सिर्फ यूज़फुल एनर्जी ही लिखना है। तो इसलिए आप लिखेंगे इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, जो यूज़फुल आउटपुट है वही आप लिखेंगे। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए तो रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर काम करता है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होगा। फिर एसी में क्या होता है, एसी में भी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकली काम होता है, तो सेम है। अभी आपको मैंने यहाँ 6 एग्जांपल बताया, तो और भी बताऊँगा, लेकिन आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक एग्जांपल बताइए, गिव एन एग्जांपल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। सो गिव एन एग्जांपल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। तो इसको क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ऐसे उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि लाइट टू केमिकल। तो लाइट लेकर प्लांट केमिकल एनर्जी, फूड बनाते हैं तो केमिकल एनर्जी बनाता है। स्टीम इंजन में क्या होगा, हीट टू मैकेनिकल एनर्जी। वहाँ पर हीट होगा और स्टीम होगा, स्टीम में हीट होगा, तो उस हीट एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट किया जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी होगा। फिर कार इंजन वर्किंग, जब वो वर्किंग स्टेट में है तो क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। एक्चुअली यहाँ पर और भी फॉर्म होते हैं, आप चाहे तो पहले केमिकल यानी कि पेट्रोल डीजल बर्न होता है, उसके बाद क्या निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा, तो वो हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रिकल टू हीट, हीट टू मैकेनिकल। तो आप फर्स्ट एंड लास्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन में, तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी है ना, तो वो घूमता है तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में हम फूड को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन को लेकर फूड बर्न होता है, इसका मतलब केमिकल एनर्जी, हमें हीट मिलता है, तो वही हीट हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है, फिर हम दूसरे काम मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हैं। तो 12 नंबर में है इलेक्ट्रिक सेल इन यूज़। अब इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इसलिए केमिकल टू
हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। फिर इलेक्ट्रिक सेल वाइल चार्जिंग, अभी हम सेल को जैसे मोबाइल बैटरी है उसको चार्ज करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी यहाँ कन्वर्ट होगा, तो ये हो गया। तो वाइल चार्जिंग इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, वाइल इन यूज़ क्या होगा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो याद रखना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 14 नंबर इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो। तो जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वहाँ पर कॉयल होते हैं, है ना, मैग्नेट्स होते हैं, तो कॉयल घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बेल में। तो इलेक्ट्रिक बेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक बेल में क्या होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे तो हमें साउंड सुनाई देगा, तो इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी, तो हो गया। नंबर 16 है थर्मोकपल। अभी थर्मोकपल में क्या होगा, थर्मोकपल में 2 वायर लेते हैं, है ना, और एक 2 वायर को कनेक्ट करेंगे और एक जॉइंट में हम लो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और दूसरा जॉइंट में हाई टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो उस एक को बोलते हैं हॉट जंक्शन, दूसरा का कोल्ड जंक्शन। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने हीटिंग दिया है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो वो ड्रिफ्ट होना शुरू करेंगे, तो इसलिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनता है, इसलिए वो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट से, है ना। इस तरह से हम एनर्जी कन्वर्शन समझ सकते हैं। तो आप और भी दूसरे प्रोसेसेस देखते हैं आपके सराउंडिंग में, तो कोई भी आप प्रोसेस देखते हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपके घर में एलपीजी जलता है तो बर्निंग एलपीजी बोलेंगे, तो बर्निंग कोल बोलेंगे, तो एलपीजी क्या है, केमिकल है ना, सब्सटेंस है, तो केमिकल एनर्जी उससे हीट मिलता है। तो ऐसे करके आपको लिखना है, और यहाँ पर पहले कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है, बाद में कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है, वो हिसाब से आपको लिखना है। तो ध्यान से देखेंगे तो आप हर कन्वर्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आप जैसे मैंने बताया बीच में कि आपको उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, गिव एन एग्जांपल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। तो आप इलेक्ट्रिक बेल लिख सकते हैं, साउंड लाउड स्पीकर लिख सकते हैं। तो ऐसे करके दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है।